फीडिंग की बात करें हम तो एक बकरियों के ऊपर कितना चारा होना चाहिए और कौन कौन सा चारा कितनी मात्रा में होना चाहिए? इससे 35 लीटर जो दूध आता है वो कम्प्लीटली हम 60 रुपये लीटर ही बेचते हैं। उसमें 1 रुपये की कोई कीमती परंतु नहीं। इसमें डायमंड कंपनी का दाना था, वो दाना भी लिया। इसमें मक्का का चुनी मिला हुआ है, चोकर मिला हुआ है, चने की चुनी मिली हुई है, राहड़ मिली हुई है, सब कंपोजिशन के हिसाब से। और इसमें एग्रीमिन फॉट और नमक सब कुछ मिला के हम लोग दाना कंप्लीट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक ऐसे फार्म पे हम पहुंचे हैं जहां पर मुर्गी पालन भी हो रहा है, गाय पालन भी हो रहा है, बकरी पालन भी हो रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। ये फार्मिंग किस तरीके से हो रहा है इस चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ शहनवाज भाई हैं जो काफ़ी लंबे समय से बकरी पालन के क्षेत्र में ही थे लेकिन डेयरी फार्म की इन्होंने शुरुआत कर दिया और इसी चारे से पूरा फार्म का मैनेजमेंट करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये जानकारी लेने के लिए शहनवाज भाई हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिए जो नए हैं उनके लिए। सर आपका और आपके जितने व्यूअर हैं सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मेरा नाम जो हुआ वो शहनवाज जी मेरा नाम हुआ। मेरा फार्म उन्नत गोट फार्म के नाम से जाना जाता है जो कि लुक्कीनंद लालपुर कुरहनी मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ सर। सर पशुपालन के लिए कितना महत्वपूर्ण ये चारा है? सर देखिए, सबसे पहली बात ना कि बकरी पालन में हम टिकेंगे या नहीं टिकेंगे उसके वजन के ऊपर डिपेंड करता है। आज इतने वर्षों से जो हम टिके हुए हैं, 10 नवंबर 2015 में हमने फार्मिंग किया, लगभग ये 10 साल तो क्रॉस हो गए जी। हम जो टिक रहे हैं कहीं ना कहीं से इसमें कुछ ना कुछ गुण होगा। नए किसान या पुराने किसान में ये फर्क क्या पड़ता है कि उनकी भोजन की जो खर्च होती है उनकी व्यय ज़्यादा हो जाती है। और हम लोग क्या किया कि हरा चारा पर पूरी फोकस किया। शायद आपकी वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को दिख रहा होगा, यहाँ पर जितना भी हरा चारा दिख रहा है ना वो काफ़ी बड़े एरिया में है। लगभग 4.5 बीघा में हमारा हरा चारा लगा हुआ है, जो कि हमारे फार्म में हरा चारा कभी खत्म होता ही नहीं है। गाय और बकरी में हम लोग हरा चारा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मुर्गी को नहीं देते? मुर्गी को नहीं, मुर्गी को तो सिर्फ दाना मिलता है सर। दाना मिलता है। तो बकरी को और गाय को अभी आप ये हरा चारा दे रहे हैं, तो हरा चारा तो आप दे ही रहे हैं, साथ साथ फीड मैनेजमेंट में क्या क्या कर रहे हैं थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, बकरियों को खास तौर पे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग गेहूं का भूसा और चोकर देते हैं, थोड़ा सा हल्का, मतलब ये समझिए कि आधा पेट हम लोग गेहूं का भूसा और चोकर देते हैं। उसके बाद भरपेट हरा चारा देते हैं। इन द सेम वे शाम में, अभी भूसा बहुत सस्ता मिल गया हमको। अच्छा, भूसा में पैसा ना के बराबर। क्या रेट में मिला? अभी हम 4 रुपये किलो भूसा खरीदे। 4 रुपये किलो? 4 रुपये किलो भूसा डायरेक्ट खेत से ले लिए क्या? आजू बाजू में जितने भी खेत है सबका हमने स्टोर करवा लिया। अच्छा, अब कहीं ना कहीं अन सीजन में, अगर जैसे अभी सीजन जो खत्म हुआ उसके पहले हमने 20 रुपये खरीदा था, तो हमने देखा कि इस बार हमारा फीडिंग कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अच्छा, हर हाल में बकरी को तो खिलाना है, इसलिए हमने क्या किया कि जैसे दोनी गेहूं की खत्म हुई हमने यहाँ का लगभग एरिया का सारा भूसा ले लिया। लगभग 1-1.5 महीने पहले 20 रुपए के रेट में उसमें मिल रहा था। हमने 20 रुपये लिया ही सर। तो ये चीज खास तौर पे हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी किसान अगर पशुपालन करते हैं आप तो स्टॉक कर ले चारा, आप उसी समय जिस समय निकल रहा हो सीजन में लेंगे तो सीजन में लेंगे तो सस्ता मिलेगा। 4 रुपए का रेट जैसा कि सर बताएं कि लिए, और इससे पहले लगभग 1.5-2 महीने पहले 20 रुपए का रेट था। 20 रुपये भी हमने, तो उस समय परेशानी थोड़ा होता है किसान भाइयों के लिए। तो असल फीडिंग कॉस्ट हमारा कितना लगा, जहाँ कहाँ 4 रुपया कहाँ 20 रुपये, 20 रुपये 5 गुना अधिक हो गया। 5 गुना अधिक हो गया। कहीं ना कहीं से हमारे बकरी पर जो लोड पड़ रहा था ना खर्च का, उससे तो बाहर निकल गए सर। तो कैसे चल रहा है आपका बकरी पालन? सर बढ़िया है, जो है जैसा है वो आपके सामने में दिख रहा होगा सर। कितनी संख्या में अभी आपके पास बकरियां हैं? अभी भी सर 350 प्लस होंगे सर। 350 प्लस अभी हैं आपके फार्म पे। अभी हम सर देख रहे हैं कि आपके फार्म पे बर्बरी भी हैं, कुछ सोजत के बकरियां भी हैं और आपके पास ये क्रॉस ब्रीड भी है जो पहले से आप काम करते हैं। जी सर। अच्छा, तो बताइए थोड़ा सा फीड मैनेजमेंट सबका सेम है या फिर कैसे? सर सबका सेम होता है। सबका सिर्फ खस्सी की जो फीडिंग कॉस्ट होती है ना वो हमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि खस्सी में दाना जो हम लोग देते हैं 250 ग्राम दाना सुबह, 250 ग्राम दाना शाम में हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं। अभी देख रहे हैं कि हरा चारा में आप नेपियर दे रहे हैं। हरा चारा में हम लोग कम्प्लीटली हरा चारा में यूँ समझिए कि 99% नेपियर ही देते हैं। 99%। अच्छा, तो एक बकरियों के ऊपर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, जैसे अगर फीडिंग की बात करें हम तो एक बकरियों के ऊपर कितना चारा होना चाहिए और कौन कौन सा चारा कितनी मात्रा में होना चाहिए थोड़ा बताएं। सर देखिए, हरा चारा जो हम लोग सुबह अपने बकरी को देते हैं, बकरियाँ तो हर साइज की ऑन एवरेज देखा जाए तो लगभग आपको 1.5 से 2 किलो के आसपास एक बकरी हरा चारा खाती है। अच्छा, 1.5 से 2 केजी? हाँ, एक दिन में? एक दिन में। अच्छा, 250 ग्राम भूसा सुबह देते हैं, 250 ग्राम भूसा शाम में देते हैं जी। और साथ में चोकर भी देते हैं उसको 100 से 150 ग्राम सुबह, 100 से 150 ग्राम शाम। मतलब ये समझिए कि 250 ग्राम चोकर और आधा किलो भूसा पूरे दिन में सुबह और शाम मिलाकर, और 2 किलो के लगभग हरा चारा आप लोग देते हैं पूरे दिन में सुबह और शाम मिलाकर सर। अच्छा, तो ये सर मैनेजमेंट जो आप बता रहे हैं सर, बहुत सारे किसान तो ऐसे शुरुआत कर रहे हैं लेकिन फेल क्यों हो रहे हैं, ये थोड़ा समस्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने जानकारी आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, फिर भी किसान फेल हो रहे हैं।
सर कंटिन्यूटी ये होती है ना कि उनके पास ना हरा चारा नहीं होता है। सबसे बड़ा माने तो उन लोगों को ये दिखता है कि हम गेहूं का भूसा और चोकर देंगे और हमारी बकरियां पल जाएगी, लेकिन वैसा नहीं है। गेहूं का भूसा अगर अर्लियर हम देते हैं, गेहूं के भूसा में साथ में दाना भी चाहिए ना सर। लोग क्या करते हैं, गेहूं का भूसा दे देते हैं और गाय को जिस तरह दाना खिलाते हैं छिटके उस तरफ चोकर दे देते हैं, या कोई भी मक्का वगैरह कोई भी दाना दे देते हैं। उससे बकरी हमारी मोटी नहीं होगी, दिन ब दिन कमजोर होती चली जाती है। कमजोर होने के कारण बकरियों में दूध की क्षमता देने की कम हो जाती है, बकरी दुबली होती है और लास्टली एंड में मर जाती है। मर जाती है। तो ये समस्या देखने को मिलता है। जो हरा चारा पर्याप्त मात्रा में आपको होना जरूरी है और फीड का संतुलन अगर आप बना करके दीजिएगा तो कभी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। क्या नहीं लगता। अच्छा, तो सर अभी जैसे ये जो काली वाली बकरियां हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दें कि ये बकरी आइए दिखा जी। इसमें सब जखराना की क्रॉस ब्रीड हुई सर। ये जी, ये क्रॉस ब्रीड है सब। ब्लैक बंगाल और जखराना की क्रॉस ब्रीड है, संकर नस्ल की बकरियां हो गई सर ये। तो ये बीमार कम पड़ती है क्या अपने क्लाइमेट में? बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें? देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं कि ये बकरी यहाँ पाली जा सकती है, ये बकरी वहाँ पर। आप हमारे फार्म पे देखेंगे तो लगभग सारी ब्रीड की बकरियाँ आपको हमारे फार्म पे मिल जाएगी जी। इसका जीता जगता उदाहरण है कि बकरी आपको सामने में दिख रही है। अपने गाँव देहात की बकरी में और इसमें फर्क यही है कि इसमें दूध अच्छी होती है जी, इसकी दूध अच्छी होती है। अच्छा। साथ में इसकी हाइट अच्छी होने के कारण इसके बच्चे की ग्रोथ अच्छी आ जाती है। अच्छा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी आ जाती है। आपके फार्म पे लगभग 50 से ऊपर बच्चे हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए हमारे फार्म पे कितने ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं। तो इसको आप ब्लैक बंगाल बोलेंगे या फिर इसको क्रॉस ब्रीड बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? संकर नस्ल की बकरियां हुई। संकर नस्ल यानी क्रॉस ब्रीड? जी सर जी, ये संकर नस्ल की बकरियां हुई। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके फार्म पे हैं जी। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए भी आप एलिवेटेड शेड बना करके इसमें रखते हैं? छोटे बच्चों के लिए हमने एलिवेटेड शेड बना रखा है कि ताकि बकरियां बच्चे जो है मिट्टी ना चाटे। अधिकतर बच्चे में मोटिलिटी होती है और मिट्टी चाटने से होती है। जमीन के जो भी नीचे में गिरा हुआ सामान होता है उसको खाने से उसकी पेट खराब होती है, वहीं से उसकी समस्या शुरू हो जाती है। अच्छा, एक चीज बताइए सर, जैसे अभी हम छोटे बच्चे को अगर बात कर रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे अगर आपके फार्म पे जन्म लिए, जन्म लेने के बाद उसको क्या क्या ध्यान रखेंगे आप, किस किस तरीके से रखेंगे, इसको बताइए। देखिए सर, छोटा बच्चा जो जिस दिन जैसे अभी समझिए कोई बकरी बच्चा दी जी, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी नाभि की कटाई जो करेंगे, उसकी नाभि से ठीक 3 इंच नीचे उसकी कटिंग कर देंगे। आयोडीन टिंजर का इस्तेमाल कर, अगर किसी बंदे के पास आयोडीन टिंजर नहीं है तो उसमें बीटाडीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये होगी। बकरी में कम्प्लीटली 7 से 8 दिन तक एक्सापार जो दवा आती है, एक्सापार या रिप्लेंटा, कोई भी गर्भाशय की सफाई के लिए जो दवा चलती है वो हर हाल में हमें चलाना है। बच्चे को जब जब दूध पिलाना है उसके थन की सफाई करनी है। बेहतर ये हुआ कि लाल पोटास वाला कोई कपड़ा रखे या लाल पोटास वाला पानी रखें, उसके थन को साफ करें फिर बच्चे को पिलाएं सर। लाल पोटासियम जिसको पोटासियम परमैग्नेट भी बोलते हैं, पोटासियम परमैग्नेट भी बोलते हैं। तो कपड़ा भिंगो करके डाल करके तब उसको साफ सफाई करें? उसका 2 ऑप्शन होता है, या तो आप किसी ग्लास वगैरह में हल्का सुसुम गुनगुना पानी कर लें, उसमें थोड़ा सा लाल पोटास डालें ताकि पानी जो है आपका बैंगनी हो जाए। फिर उस पानी से उसके थन की सफाई कर ले, एक एक धार उसमें से दूध निकाल दे, फिर बच्चे को पिलाएं। बच्चे को जैसे अभी का जो गर्मी है कोशिश करें नवजात बच्चा हो उसको कम से कम 4 बार दूध पिलाएं, सुबह 11 बजे, फिर 2-3 बजे, फिर रात में। अच्छा, तो ये तरीका है, इसके हिसाब से आप मैनेजमेंट करें। छोटे बच्चे खासतौर पे हैं अभी, जैसे काफी गर्मी अपने बिहार में देखा जा रहा है, तो सर इसमें कैसे सरवाइव कर रही है बच्चे जो हैं अभी जो जन्म ले रहे हैं, उसको आप कैसे रख रखाव करते हैं, उसका कैसे गर्मी से बचाव कैसे करते हैं, इसको थोड़ा बताइए। धूप से बचाने के लिए इसको, जैसा कि आपने देखा एकदम हवादार इसके लिए बच्चे के लिए रूम बना हुआ है, इसके लिए एलिवेटेड शेड बना हुआ है। इसमें इजिली बच्चे जिसमें दूध का वक्त होता है पिलाने का, सारे बच्चे ऊपर के केज में जाते हैं, अपनी माँ का दूध पीकर फिर डायरेक्टली फिर उसको नीचे के सामने रख दिया जाता है। इसी में रख देते हैं, यही पूरा सिस्टम इसमें बना हुआ है। अच्छा, तो इसमें जो बच्चे हैं अभी कितने की संख्या में है? अभी लगभग इसमें 40 बच्चे होंगे। 40 बच्चे हैं अभी टोटल? जी सर। अच्छा, तो सभी ये क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं? सिर्फ ब्लैक बंगाल क्रॉस ब्रीड संकर नस्ल के होंगे। अच्छा जी। अच्छा, बरबरी के फिर बच्चे अंदर फार्म में होंगे। अंदर फार्म में होंगे। तो ये बच्चे आप अलग अलग रखते हैं, जैसे जो बच्चे हैं जो क्रॉस ब्रीड का है इसको अलग रखेंगे, बरबरी को अलग रखेंगे, बच्चों को इकट्ठा आप नहीं करते हैं? इकट्ठा एक साथ नहीं रखते, इकट्ठा नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये बकरियां अपने यहाँ जो है ज्यादा दूध दे रही हैं, इसके लिए बच्चे जो है इसका पालन पोषण अच्छे से हो जा रहा है? जी क्या जी। अच्छा, फीडिंग मैनेजमेंट पे हम देख रहे हैं कि वही हरा चारा और इसके अलावा सर आप भूसा के साथ साथ क्या क्या मिक्स करते हैं, थोड़ा बताइए। साथ में चोकर, जैसे ब्लैक बंगाल हुआ ना, ब्लैक बंगाल को लोग क्या करते हैं, शाम के वक्त में इसको भूसा चोकर नहीं देंगे, सिर्फ सुबह भूसा चोकर दिया, सुबह भरपेट हरा चारा दिया और शाम के वक्त में सिर्फ भरपेट हरा चारा। इसको कोई दाना वगैरह देने की जरूरत नहीं है सर। नए किसान बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कम समय में चले जाते हैं, क्या ऐसा करें जो उनका फार्म सही सफलतापूर्वक चले? देखिए, सबसे बड़ी बात की बकरी में 3-4 चीज का ध्यान देना है। एक तो सबसे बड़ी बात की बकरी की खरीदारी अच्छी हो, बकरी वैक्सीनेटेड हो। अगर किसी कारण खरीदारी करते वक्त कैसे पहचानेंगे कि बकरी वैक्सीनेटेड है? सर देखिए, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको जहाँ लगता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आपको मैंने दिखा कि मेरे फार्म पे छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 मिनट की ये बकरियां ज्यादा दिन से है, या तभी जाके उन्होंने बच्चे दिया 8 मिनट की। यहाँ अगर इस फार्म पे ज्यादा दिन से है तो किसान की मजबूरी
मजबूरी होती है वैक्सीन करना। हमारे यहाँ बकरियों की संख्या 1-2 नहीं है, सैकड़ों की संख्या है बकरियाँ। बिना वैक्सीन के अगर हम रखते हैं, खुदा न खास्ता अगर एक आध बकरी में कोई तकलीफ आती है तो एक से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में वो फैलेगा परेशानी। अच्छा, तो ये परेशानी आपको पूरा प्रॉपर आप देखते रहते हैं कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को कोई परेशानी होती है उस बकरी को हम लोग फिर निकाल के अलग रखते हैं, उसको जो परेशानी होती है उसके हिसाब से उसका इलाज हम लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज हम आपके यहाँ देख रहे हैं कि आप एलिवेटेड शेड जो बनाए, इसमें जो भी वेस्टेज हो रहा है वो आपका नीचे में आते जा रहा है। कितने दिनों पे ये सफाई होता है? महीने 1.5 महीने पे सर करते हैं। इसको महीने 1.5 महीने पे करते हैं, तो इसमें कोई किसी तरीके का समस्या देखने को नहीं मिलता? उसमें हर 15 दिन 20 दिन पे हम लोग उस पे चूना का छिड़काव करवा देते हैं, कभी ब्लीचिंग का छिड़काव करवा देते हैं सर, कभी फॉर्मलिन की स्प्रे करवा देते हैं सर। अच्छा, ये कंटिन्यू आप करते रहते हैं? उसको हम लोग करते रहते हैं। तो ये एक तरीका है, जैसे कि जो भी हैं अगर रोज साफ सफाई करने में असक्षम है तो एक छोटा सा फार्म एलिवेटेड इस तरीके का बना करके भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है तो शुरुआत कैसे करें? अच्छा देखिए, कम पूंजी हम तो ये कहेंगे जिस तरह हमने जो किया था अर्ली शुरुआत में, हमने 3 साल जमीन पर भी हमने किया था काम। हमारा मुर्गी फार्म था उसमें हमने शुरू किया था, 3 साल कम्प्लीटली हमने उसमें किया, उसके बाद इस फार्म को बनाया, उसके बाद फिर तीसरे फार्म को बनाया। तीसरे फार्म को बनाया। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप गाय पालन भी शुरू कर दिए हैं। गाय पालन भी लगभग 8 महीने हो गए सर। तो उधर वाले सेक्शन में चलेंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे। पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी जैसे शाम का समय है तो सर सबको नीचे में रखेंगे, ये टहलने का समय है? हाँ, इस वक्त में फ्री रेंज में हम लोग उसको छोड़ते हैं जी। अच्छा, फ्री रेंज में अभी सबको इधर से उधर तक छोड़ नेचुरल एनवायरनमेंट मिले, उसको ऐसा न लगे कि हम कैद में हैं। जी, कैद में। तो इस तरीके का बड़बड़ी का संख्या पहले से अब कम कर दिए क्या? नहीं सॉरी सर, बड़बड़ी हमारी इसमें भी है और सामने वाले फार्म में भी बड़बड़ी है। अच्छा, उसमें भी बड़बड़ी जी, है? उसमें भी बड़बड़ी है। अच्छा, तो बड़बड़ी कुछ इधर कुछ उधर आप किए हुए हैं? जी सर। अच्छा, इस वाले फार्म में कितने बकरियां हैं टोटल? इसमें लगभग 80 पीस होंगी सर। 80 की संख्या में इसमें भी है। कैपेसिटी कितना है इस फार्म का? 60 की है सर। 60 कैपेसिटी है, तो फिर 80 क्यों डाले? छोटे बच्चे हैं इसलिए इसमें काउंटिंग ज्यादा। छोटे बच्चे हैं। चलिए, फार्म में हम लोग इससे पहले भी कवरेज कर चुके हैं, तो इसमें लागत और इन्वेस्टमेंट फार्म की नहीं पूछेंगे। अगर आप उसमें विस्तार पूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सर, इसमें कौन कौन सा नस्ल है? हाँ सर, इसमें स्पेशली बड़बड़ी और बोर दोनों है सर। मई महीने में ही कुर्बानी है? जी सर, मई में कुर्बानी है। तो क्या मई की कुर्बानी के लिए फिर आप रखे हुए हैं कि नहीं? कुर्बानी के लिए नीचे में आप जो सोजा लोगों के लिए? हाँ है ना, सोजा का खसी है, बड़बड़ी की खसी है, तो तपड़ी की खसी है, सब रखे हुए हैं। तो कब से आप तैयार कर रहे हैं? जैसे अभी हम आपके पास देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो सालों पर कुर्बानी का जानवर तैयार किया जाता है। तो जैसे ये जो छोटे छोटे अभी हैं आपके पास, ये लगभग 60 केजी, 70 केजी, 50 केजी इस तरीके का बच्चे हैं जी। ये तो ये कुर्बानी के लिए तैयार हैं क्या? ये कुर्बानी के लिए रेडी है सर। रेडी हैं जी सर। इस बार आप खरीदारी कर सकते हैं अगर कोई देख रहे हैं तो? जी, खरीदना चाहे तो? जी। अच्छा, तो इसका वेट कितना होगा और इसको किस तरीके से आप तैयार किए, थोड़ा बताइए सर। इसमें सिर्फ ये है कि जो बकरियों को हम लोग हरा चारा, सूखा चारा दे देते हैं, सब कुछ उसको सेम है, सिर्फ दाना जो है ना वो एक्स्ट्रा देते हैं सर हम लोग इसको। क्या दाना एक्स्ट्रा देते हैं? दाना में इसमें 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम दाना शाम में उसको एक्स्ट्रा मिलता है सर। दाना में हम लोग जैसे चोकर तो गेहूं का भूसा तो उसके साथ में दे ही रहते हैं, इसको हम लोग मक्का देते हैं, खेसारी देते हैं और चना की चूनी देते हैं सर। चना की चूनी देते हैं। हम देख रहे थे कुछ थोड़ी देर पहले कि आप चना भी इसमें डाले थे। जी, चना भी डाले थे। तो चना को आप भूंज करके या फिर जैसे कच्चा चना देते हैं? कच्चा चना दे देते हैं। अच्छा, तो ये इस तरीके से फीडिंग मैनेजमेंट है। कभी ऐसा समस्या देखने को मिलता है कि हाँ भाई ज़्यादा फीड कर ली खा ली तो फिर दिक्कत हो रहा है? नहीं सॉरी सर, हम लोग एक्स्ट्रा वैसा दाना तो देते नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 वक्त का खाना लगता है। एक बार सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग लगा, लगभग 7 बजे लगता है, जो कि 10 बजे तक खा पी के पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर शाम के वक्त में लगता है, तो इस वक्त में अब दाना चलेगा सर। इस वक्त में फिर दाना चलेगा। इधर आप बोर बना रखे हुए हैं? जी, ये सब बोर है सर। तो बोर का डिमांड कैसा है, क्या मार्केट है इसका या नहीं? बोर की मार्केटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बहुत डल भी नहीं है। स्पेशली इसकी मार्केटिंग जो होती है ना, वो ब्रीडिंग के लिए इसका मेल का इस्तेमाल अधिकतर लोग करते हैं। फीमेल लोग कम पालते हैं, लेकिन मेल इसका अच्छा बिक जाता है सर। बोर सर क्यों पाले? जैसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर बोर का हर एक आप कटिंग शॉप पे नॉर्मली आप देखते होंगे तो नहीं रहता है जी, तो फिर बोर पाले से क्यों पाले? सर वही हम बता रहे हैं आपको। हमने पहले कहा कि बोर की मार्केटिंग में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसकी बिक्री दर जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन इसका मेल बच्चा बिक जाता है। मेल बच्चा क्यों बिक जाता है? वो इसलिए बिक जाता है, जैसे आप ब्लैक बंगाल की फार्मिंग कर रहे हैं तो ब्लैक बंगाल का नेचुरल ग्रोथ रेट जो है 1.5 से 2 किलो का। अगर संकल नस्ल वाली है तो 2.5 से 3 किलो चला जाएगा। लेकिन जो ही इसको अगर बोर से हम क्रॉस करवा देते हैं, ब्लैक बंगाल को बोर से कैसे क्रॉस करा सकते हैं? कोई समस्या देखने को नहीं मिलता? कोई समस्या नहीं। तो फिर उसका जो बच्चे हैं, फर्स्ट बार की जो पटिया होगी उसको छोड़ के सेकंड बार वाले को क्रॉस करवाए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो आप ये सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि बोर का जो है ब्रीडिंग के लिए जो इसको जो मेल होता है इसका उसको अब इस्तेमाल में लोग फार्म में अपना ले लेते हैं, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा, फार्मिंग के लिए ले लेते हैं। तो ये कटिंग पे नहीं जा रहा है? कटिंग पे नहीं जा रहा है। महंगे बच्चे हैं कि सर कटिंग पे नहीं जा, संभव नहीं है। बड़बड़ी जा रहा है क्या?
बरबड़ी की कटिंग पे नहीं जा रही, क्योंकि फार्मिंग के लिए सर उतनी ही बच रहा है ना, वो तो फार्मिंग में ही खत्म हो जा रही, तो कटिंग में जाने की जरूरत कहाँ है। तो अभी हम पीछे की तरफ में जो डेयरी फार्म चल रहा है, यहाँ पे गाय पालन चल रहा है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये फार्म के ठीक पीछे में है ये। और इसका सेटअप आप कब डालें? लगभग 8 महीने हो गए सर। 8 महीना पहले ही डालें। अच्छा, तो ये कैसा चल रहा है डेयरी आपका? बस आपके सामने बढ़िया सर, जिससे केवल गाय इसमें रखे हुए हैं कि भैंस भी? नहीं, सिर्फ गाय है सर। सिर्फ गाय? सिर्फ गाय सर। अच्छा, ज्यादातर गाय हम आपके यहाँ देख रहे हैं कि साहिवाल और क्रॉसब्रीड नस्ल के ज्यादातर देख रहे हैं। साहिवाल है, गिर है, राठी है, एचएफ है, एचएफ क्रॉस है। तो सर एक बात बताइए, जैसे एचएफ आप क्यों नहीं पाले? और सर देखिए, मार्केटिंग का सबसे बड़ा फंडा क्या है, जैसे हम दूध अर्लियर जो बेचना शुरू किया, जब गाय हम लेकर आए पहली बार, तो पूषा विश्वविद्यालय है जहाँ रिसर्च वाली गैया मिलती है, वहाँ से हम गाय लेकर आए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुआ कि वो गाय जैसे वहाँ से लेके हमारे 18 लीटर 17 लीटर दूध देने वाली आ गई। और वो दूध इतना पतला हुआ कि जैसे हमने मार्केट में पूरी ईमानदारी से हमने दूध बेचा जी, कहने सुनिए पूरी ईमानदारी से 100% शुद्ध, मैंने यूँ समझिए बाल्टी भी पोंछ कर दूध दुआवे। लेकिन जिस कस्टमर के देने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये दूध प्योर नहीं है, तो बड़ी धक्का लगा कि जब हम इतना ईमानदारी से दूध अगले बंदे को दे रहे हैं, उसके बाद भी इनका कहना था कि नहीं ये दूध बढ़िया नहीं है, तो हमें लगा कि नहीं, ये दूध की मार्केटिंग बड़ी परेशानी होगी। जैसे ही हमने दूध मार्केटिंग में लेकर आए, 2-4-10 बंदे लिए, फिर उन्होंने छोड़ दिया। अब हमने कि ये दूध करे तो क्या करें, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने 3 गाय शुरू में लिया था, मात्र उसमें 3 गाय थी, तो उस दूध को अपने घर में बाकी जो हमारा दूध बच जा रहा था, हम अपने फार्म में खस्सी के बच्चे जितने थे उनको हम पिला रहे थे, लगभग 1 महीने तक पिलाए, क्योंकि नहीं, ये हमारा डिसीजन गलत हो गया। गाय फार्म हमें नहीं करना चाहिए था। जैसा कि हमने सुना भी था कि गाय फार्म सबसे सक्सेस नहीं हो सकता। अब बड़ी परेशान, हमने शेड बना दिया, शेड में भी लगभग मेरा 5 लाख रुपया लग गया, गाय में भी लगभग 2.5 लाख रुपया लग चुका था। अब हम करें तो क्या करें, फिर सोचे कि नहीं, आज तक हमने किसी काम में बैक नहीं किया, हम इसमें भी बैक नहीं करेंगे। फिर थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाए, हमें क्यों नहीं साहिवाल लेकर आ जाए। अच्छा, साहिवाल की सबसे पहले जो आपके पास जो पहले एचएफ थी, जो गाय आप खरीद करके लाए थे, उसको फिर आप सेल आउट कर दिए? नहीं सर, उसके बाद हम 3 गाय और लिए एचएफ। 3 6 हो गए मेरे पास। 6 में से हमने 2 को सेल आउट कर दिया। अच्छा। कस्टमर आए, हमने सेल आउट कर दिया। अच्छा। उसके बाद उसी पैसे से हम एचएफ लिए, सॉरी साहिवाल लिए, जो कि सामने सबसे पहली गाय हमारी है। तो आपको कॉस्टली कौन पड़ा है, जैसे गाय एचएफ आपको कॉस्टली पड़ा है या फिर साहिवाल कॉस्टली पड़ा? सर एचएफ हमारी महंगी थी, एचएफ हम 80,000 85,000 1 लाख एचएफ लिए, लेकिन उसका दूध 18 लीटर 20 लीटर था, लेकिन दूध बेच रहा था 37 रुपये 38 रुपये ग्वाला वाले से। कोई 35 रुपये दे, कोई 37 रुपये, और इसमें जो रेट नहीं मिल रहा था, सेंटर में दे रहे थे वो 32 रुपये 33 रुपये, हमें 32 रुपये 33 रुपये बेच के कुछ मिलने नहीं जा रहा है। गाय है तो भैया खाना तो खाएगी जी। फिर साहिवाल हम लेकर आए, साहिवाल हमारी 14 लीटर दूध दे रही थी। अच्छा, वो 18 लीटर दे रही थी, वहाँ पे ये 14 लीटर देने लगी। तो फिर इसका फैट का क्या रिकॉर्ड रहा आपका? किसका? इसी का, जैसे साहिवाल का सेंटर में दिया ही नहीं। अच्छा, अभी आप चेक किए कि नहीं किए? पूर्ण देहाती भाषा में हमने कुछ किया ही नहीं, कहीं कुछ देना सब मैंने कोई चेक नहीं किया, कोई चेक में कुछ नहीं सर जी, एकदम अपने बिहारी बुद्धि के हिसाब से। फिर आप मार्केट में जब सेल आउट करने के लिए जिस बंदे को हमने दिया था एचएफ, उस बंदे के घर पे हमने साहिवाल फ्री में 1 दिन खिलाया। जितने थे मोहल्ले में हमारे यहाँ, जहाँ जहाँ दूध हमारा जाता, उन सबको हमने एचएफ साहिवाल का दूध फ्री में एक एक दिन सबके यहाँ दिया। वो लोग खाए कि नहीं, फिर उन लोग का टेस्ट था कि नहीं भैया दूध बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। लोकल मार्केट मुजफ्फरपुर में ही आप सेल कर रहे हैं? टाउन में जी। दूध का क्वालिटी अच्छा था तो कैसे देंगे? हम सोचे कि उस समय हम 35 रुपये बेच रहे थे, अब हम कैसे बेचे, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। फिर भी हमने बोला कि 50 रुपये देंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, दीजिए। 1 महीने 50 रुपये दिए। फिर हम देखे कि हमारा साहिवाल और एचएफ दोनों को हमने मिक्स किया, तो देखा 50 रुपये हमारा दूध इजिली बिक रहा है। फिर हम कहे कि जब हमारा साहिवाल का दूध लोगों को इतना पसंद पड़ रहा है, पूरी ईमानदारी से दे रहे, तो क्यों नहीं साहिवाल ही या गिर बढ़ाया जाए। फिर थोड़ा सा जहन गिर का है, तो हमने गिर भी लाया। अच्छा, गिर सामने में आपको दिख रहा होगा। अच्छा, दिखाइए जरा सा। ये गिर लाए, ये गिर लाए आप खरीद करके, ठीक है। कितने की खरीदारी किए हैं? ये गिर हम लिए थे 75,000 में। 75,000 में गिर लिए। अच्छा, तो फिर कहाँ से खरीद कर लाए? बिहार में ही मिल गया फिर कल? नहीं सर, इसको हम तो मंगवाए थे गुजरात से सर। गुजरात से मंगवाए जी? गिर और ये राठी दोनों को मंगवाए, दोनों गुजरात से मंगवाए 2 गाय जी। तो अभी जैसे दोनों का ये और साहिवाल कुछ आपके पास उधर भी है जी, कुछ आपका इधर एचएफ भी है जी। मिल्किंग पे पशु हैं टोटल? मिल्किंग पे अभी हमारे पास 10 पशु हैं। 10 पशु हैं जी सर। तो कितना लीटर मिल्क रिकॉर्ड है अभी? सुबह शाम मिलाकर लगभग हमारे पास 133 लीटर, 130 से 35 लीटर के बीच में आता है। 130 से 135 लीटर। अच्छा, तो अभी आपका किस रेट में सेल? टोटल हमने पहले बोला कि पहला महीने हमने 50 रुपये दिया। फिर जब हम और साहिवाल लेकर ना, गिर राठी सब कुछ लेकर जब आए, कि नहीं हमारे दूध की क्वालिटी तो और अच्छी हो गई, हमारे फीडिंग कॉस्ट भी पड़ रहा था। जब चीज़ अच्छा देंगे तो रेडी भी अच्छा लेंगे, सीधी सी बात। फिर उन कस्टमर को हमने ये दूध खिलाया, तो बोले कि भैया आप तो दूध और अच्छा हो गया। तो हमने नेक्स्ट महीने से उनको फिर खुल के बोला कि भैया हमारे पास ये गाय आएगी, उसका दूध हम 60 रुपये से नीचे नहीं दे पाएंगे।
उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है भैया आप 60 रुपये दीजिए, लेकिन दीजिए आप ही दीजिए। तो मार्केट में आपका 60 रुपए पूरा के रेट में सेल आउट हो रहा 130 से 35 लीटर जो दूध आता है वो कम्प्लीटली हम 60 रुपये लीटर ही बेचते हैं। उसमें 1 रुपये की कोई कीमती परंतु नहीं। जिस बंदे को लेना होता है लेते हैं, नहीं लेना होता नहीं। लगभग 8,000 रुपए का आप दूध पर डे का सेल आउट कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। तो फिर फीडिंग कॉस्ट आपको कितना गिर रहा है? हाँ, एक गाय मतलब सब गाय की अलग अलग कैपेसिटी है। जितना नहीं, अगर एवरेज अगर मान के चले तो पर डे का फीडिंग कॉस्ट कितना आ रहा होगा? क्योंकि दूध तो भी आपका अलग अलग होगा। 8,000 रुपए का मोटा मोटी दूध पर डे का बिक रहा लगभग है, 8,000 कितना फीडिंग कॉस्ट पर डे गिर रहा है आपका? 50% सर। 50%, यानी 4,000 रुपए पर डे का कॉस्ट गिर रहा है। एकदम एकदम सर, सारा कॉस्ट लेकर सारा के। कॉस्ट लेकर। चलिए ठीक है, फीडिंग में क्या क्या करा रहे हैं थोड़ा बताइए। सर देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके सामने में दिख रहा भूसा, चोकर, हम लोग अपना दाना बनाते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों का, क्या कि जब शुरुआत करते हैं तो उनको फीडिंग किस तरीके से कराना चाहिए ये समझने में काफ़ी समय लग जाता है, तब तक फार्म में नुकसान भी देखने को मिल जाता है। तो जब आप शुरुआत किए थे तो उस समय क्या क्या चुनौती देखने को मिला फीडिंग में खासतौर पे, ये थोड़ा बताइए। तो हमें समझ में गाय क्या चीज़ होती है हमें मालूम नहीं था। एक नशा था, जिस तरह बकरी पालन का नशा चला, चलो बकरी पालन करना, हमने करना शुरू कर दिया। शुरुआत में नुकसान लगा, फिर ज्यों ज्यों जैसे जैसे नुकसान लगा, जैसे जैसे धक्का लगा, वैसे वैसे धीरे धीरे इंसान प्रिकॉशन करता गया और आज यहाँ तक पहुँचे। इन द सेम वे गाय में भी वही हाल हुआ। खिलाएं क्या, कैसे क्या खिलाएं कि दूध हमें अच्छा से अच्छा मिले और दूध की क्वालिटी अच्छी हो, ये चीज़ हमें मालूम ही नहीं था। तो हम मार्केट का दाना लेने लगे, लेकिन हमने देखा कि हमारी मार्केट के दाना से गाय का दूध जो है लीटर 2 लीटर तो ज़्यादा दे रही थी, लेकिन गाय हमारी टूट रही थी। अच्छा, गाय हमारी दुबली हो जा रही थी, जो कि हमें पसंद नहीं। हमने ये कहा कि अपने स्टाफ से कि भैया मेरे गाय हमारी टूटनी नहीं चाहिए, भले 2 लीटर दूध कम दे लेकिन टूटनी नहीं चाहिए। उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, तो उसके लिए हम लोग अपना दाना बनाना शुरू किया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अच्छा, आपने दाना बनाना चालू कर दिया? अपना दाना बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो हमने देखा और इसमें क्या किया कि हमने डायमंड कंपनी का दाना था वो दाना भी लिया। इसमें मक्का का चुन्नी मिला हुआ है, चोकर मिला हुआ है, चने की चुन्नी मिली हुई है, राहड़ मिली हुई है, सब कंपोजिशन के हिसाब से। और इसमें एग्रीमेंट फॉट और नमक सब कुछ मिला हुआ के हम लोग दाना कंप्लीट करते हैं। और अपने गाय को, जो गाय जितनी दूध देती है, जो 10 लीटर दूध देती है, उसको 5 किलो दाना सुबह शाम देते हैं। मतलब 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम जी। अब प्लस चोकर देते हैं और शाम के वक्त में हरा चारा देते हैं उसको हम लोग। हरा चारा जो प्रति गाय लगभग 10 से 12 किलो हम लोग देते हैं। 10 से 12 किलो? 10 से 12 किलो हरा चारा, और बाकी उसको भूसा, चोकर और जो दाना का जो मात्रा, दूध का 50% देते हैं। इसलिए हमारी गाय कोई भी आपको दुबली नहीं दिखेगी, दुबली नहीं दिख रही है। और ये सब गाय आपका सब आपको हेल्दी दिखेगी सर। अच्छा, तो खरीदारी करते वक्त किन किन चीजों को आप ध्यान दिए? और सर देखिए, पहले हमने कहा कि गाय क्या चीज़ होती है हमें मालूम ही नहीं था। जिस तरह बकरी में हमने देखा कि जो अच्छी लगी वो सबसे अच्छी है हमारे लिए, हमने उसे लिया। पहले तो हमने HF लिया, लेकिन हमको लगा कि नहीं, उसकी दूध अच्छी नहीं, तो सहवाल पे काम किया जाए। तो सहवाल ये फर्स्ट टाइम पहली बच्चे दी जी। इसका थन देख सकते हैं, एकदम मस्त। फर्स्ट टाइम में बच्चे दिए, लगभग 9 लीटर दूध दे रही है अभी। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये राठी है, ये भी फर्स्ट टाइम बच्चे दिए हुई है, ये भी अभी 2 दांत में। अच्छा, ये कितने दूध दे रही है? ये अभी 14 लीटर दे रही है सर। 14 लीटर दे रही है। तो अभी लगभग गाय मिल्किंग पे आपके यहाँ है जी? आपके यहाँ है। हाँ। लगभग 120 लीटर के आसपास अभी पर डे, 130 से 35 के बीच में, 130 से 35 के आसपास पर डे का दूध आपका सेल जी हो रहा है मार्केट में। जी। अच्छा, तो फीडिंग में हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पे हम देखते हैं क्या कि केवल सूखा सूखा देते हैं, आप क्या पानी डाल करके तब आप दे रहे हैं? होता क्या है कि सर जी, जैसे ही दाना के लागत से ना वो लगभग जगह हम देखे हैं, जैसे अभी हम लोग बहुत जगह डेयरी फार्म कवरेज किए हैं, तो जहाँ कहाँ देखते हैं कि सूखा सूखा पूरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका बिल्कुल अलग दे रहे हैं आप इसमें। सर अपनी पॉलिसी जैसे देख रहा होगा, गाय को ना जैसे देख रहा है कि ये भूसा है, साथ में पानी है। सबका शुरू में हमको भी बहुत सारे लोग ऐसा बोले कि इसका दूध पतला होने का कारण क्या है कि आप पानी में देते हैं। जब पानी हम अलग से दे रहे थे उसको, तो गाय हमारी पानी नहीं पी रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि आप इसको नमक नहीं दे रहे इसलिए पानी नहीं पी रही है। हमने उसको नमक भी दिया, 50 ग्राम नमक देना शुरू कर दिया। 100 ग्राम एग्रीमेंट फॉर चिलेटेड पाउडर जो आता है मिनरल मिक्सचर, वो भी दिया। उसके बाद भी ये पानी नहीं पी रही थी। तो हमने कहा कि चलो, सुनना सबकी बात है, करना अपने हिसाब का है। तो हम लोग ने पानी के साथ में सारा दाने को मिक्स करके देना शुरू किया, और उसके हिसाब से हमारी गाय पानी भी पीती है एकदम मस्ती से, और खाना भी खा रही बराबर से। सबका बदन भी आपको सामने में दिख रहा होगा कितनी मस्त है। फिर अब कोई समस्या नहीं, अपना फीड आप तैयार करना, अपना फीड देते हैं, अपना फीड। तो क्या कॉस्टिंग पड़ रहा है फीड का? लगभग सर जी 31 रुपये पड़ रहा है सर। 31 रुपया। मार्केट में खरीदते तो कैसे पड़ता? वो हमारा सर जी 32-33 रुपये पड़ रहा है। 32-33। तो कहीं ना कहीं आप सस्ता भी कर रहे हैं। 1-2 रुपये हमारा सस्ता भी हो गया, और प्लस क्वालिटी उससे अच्छी होगी ना सर। रिजल्ट अच्छा है। डायरेक्ट हम लोग चना लेते हैं, चना एकदम फ्रेश चना लेते हैं। मतलब इंसान के खाने वाले, जानवर के खाने वाले चना आता है, लेकिन फ्रेश चना लेते हैं। उस चने को अपने यहाँ दरवाते हैं। मक्का भी फ्रेश लेते हैं, अपने यहाँ दरवाते हैं। राहड़ भी लेते हैं, राहड़ का जो दाल आता है वो सके, वो भी जानवर खाने वाला वो लेते हैं, अपने यहाँ दरवाते हैं। सबको उस कंपोजिशन में मिला के फिर एक बार ड्रम हम लोग पैक करते हैं, और जिस गाय का जो डोज है उसके हिसाब से हम लोग देते हैं सर। अच्छा, इसी तरीके से आप प्रॉपर दे देते हैं? जी जी सर। लेकिन हाथ से कर रहे हैं या फिर मशीन से कर रहे हैं? सर देखिए, हम लोग तो ग्वाला है नहीं जो हाथ से दूधने का आएगा तरीका। बड़ा मुश्किल से दूधते थे। एक थन से दूधते, दूसरा थन से दूध भाग जावे। जो 10 लीटर दे दी 5 लीटर देना शुरू कर दी। ये भी हमारे पास समस्या आया था, दूधने का लूट था नहीं।
बंदे को बुलाया दूध दोने के लिए, तो एक गाय का 1500 रुपया प्रति महीना शुरू किया। अच्छा। 10 गाय का 15,000। तो हमने देखा कि 15,000 रुपया जो उसको दे रहा है, तो 30,000 में मशीन क्यों नहीं ले लो भैया, जब हमारे यहाँ लाइफ टाइम हो जाएगा। तो हमने मशीन ले लिया, दूध दोने वाला मिल्किंग मशीन जो आता है वो हमने 33,000 में खरीद लिया। अच्छा। और उससे हमारी मशीन गैया की सबकी दुहाई हो रही है सर। उसी से दुहाई कर रहे उसी से हैं, दुहाई कोई हो रही है। समस्या नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग लगातार लाने का प्रयास करते हैं, नए नए किसानों से जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।